ओम शांति। 5/10/2021 आज की मुरली से मनन चिंतन। जब शरीर से मरते हैं तो रूहानी बाप के पास जन्म लेते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझने लग जाते हैं, क्योंकि हम आत्माएं हैं, निराकारी बाप के बच्चे हैं, परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, रहने वाले हैं निर्वाण धाम व शांति धाम के। बाप भी वहाँ रहते हैं। हमने जन्म जन्म साकारी बाप बहुत किए हैं, असल में हम निराकारी बाप के बच्चे हैं। जब हम लौकिक बाप के बच्चे बन जाते हैं तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। सतयुग में बहुत सुख होता है तो उस पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। दुख में ही आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है। लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ जाती है। अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि परमात्मा की तरफ जाती है, लेकिन है दोनों ही बाप। बाप हमको सबसे पहले स्वर्ग में भेजते हैं जहाँ बहुत सुख शांति होती है। फिर हम 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार दुखी हो जाते हैं। अब ड्रामा अनुसार यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों काले हैं। गंगा स्नान करने से वो पवित्र नहीं होंगे। हम पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अगर गंगा पतित पावन है फिर पुकारते किसको हैं? इसका मतलब पतित पावन पारलौकिक बाप है जिसको आत्मा याद करती है। जब दुनिया पुरानी से नई बनती है तो शिव बाबा पुरानी दुनिया नई दुनिया के बीच के समय में आए हुए हैं। इस समय को संगम युग बोलते हैं। हम शिवालय में रहने वाले देवताएं थे, अब हैं वैशाल्य। पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। तो कोई भी मंदिर में देवताएं ब्रदर्स के आगे जाकर कहते हैं हम तो पापी हैं। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कहना चाहिए बाप के आगे, क्योंकि ब्रदर्स भाइयों से तो कुछ मिलना नहीं। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। सब आत्माएं निराकारी दुनिया में बाप के साथ रहती है, फिर यहाँ आकर सतो रजो तमो का पाठ बजाती है। बाप आते हैं, खुद का शरीर नहीं है, इसलिए ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। यह है भाग्यशाली रथ। कहते भी हैं भागीरथ ने गंगा लाई, अर्थात शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान की गंगा भाई। पानी की गंगा की बात नहीं है, यह है ज्ञान वर्षा जिससे मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर मनुष्य को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाबा कहते जैसे यहाँ चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, तो हम बच्चे कितने बड़े आदमी बनते हैं। दैवी गुण वाले जो स्वर्ग के मालिक होंगे, वह हमारे महल भी हीरो जवाहरों के होंगे। वह हमारा फर्नीचर सोने जड़ित फर्स्ट क्लास होगा। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। जब भक्ति पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति नहीं होती। द्वापर से अभी जो बाबा ने यज्ञ रचा है, भक्ति में उसका गायन चलता है। बाबा कहते हम सब बाबा के बच्चे पार्वतियां हैं। यह शिव अमरनाथ हमको कथा सुना रहे हैं। निराकार बाप विकारी दुनिया नहीं रचते, बाप तो निर्विकारी दुनिया रचते हैं। दुख 5 विकारों में है। बाबा हमें विकारों से छुड़ाने आए हैं। आज की मुरली का वरदान। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव, अर्थात बाप दादा को अपना साथी बनाकर कार्य करने वाले ही सहज योगी हैं। आज की मुरली का स्लोगन। महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव से परवश न हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।